दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में एक कालू नाम का जमींदार रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा खड़ूस था और वह एक दिन अपनी मुनीम से कहने लगता है। अरे सुंदरलाल सुनो, मैं कल काम से शहर जा रहा हूँ और तुम सारे काम का ध्यान रखना। ध्यान रहे, अगर कोई भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है मालिक, तुम कल जाकर मीटिंग के लिए होकर आना। मैं तुम्हारे काम की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और हाँ सुनो, अगर जंगल से कोई पक्षी मुझे पूछे तो उससे कह देना कि मालिक शहर गए हुए हैं, वह तुमसे कल आकर मिलेंगे। तुम उनसे कल आकर मिलना। ठीक है मालिक, जैसा तुम कहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अगर कोई पक्षी आएगा मिलने के लिए तो मैं उससे कल के लिए कह दूँगा कि तुम कल आना, कल मिलेंगे मालिक। और फिर अगले दिन। सुनो सुंदरलाल, जैसा कि मैंने तुमसे कल कहा था कि मैं शहर जाऊंगा, तो मैं शहर जा रहा हूँ। पर इतना ध्यान रहे, अगर तुमसे कोई गलती होगी तो बहुत बुरा होगा। इस बात का तुम ध्यान रखना। ठीक है मालिक, जैसा कि तुमने कहा था मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और उसकी बात सुनकर कालू कौवा शहर के लिए चला जाता है। और उसके थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया उस सुंदरलाल चिड़े के पास आकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है। अजी सुनिए, मुझे कालू जी से मिलना था। मुझे उनसे कुछ काम था ज़मीन के बारे में। क्या तुम्हें पता है कालू जी कहाँ पर हैं? अगर पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अरे हाँ हाँ चिड़िया, कालू जी तो शहर गए हुए हैं, वह काम से शहर गए हैं। तुम्हें अगर उनसे मिलना है तो तुम्हें कल आना होगा। आज वे तुमसे नहीं मिल सकते, तुम कल आना उनसे मिलने। उस चिड़े की बात सुनकर वह टूनी चिड़िया अपने घर को वापस चली जाती है। और फिर अगले दिन वह कालू कौवा शहर से वापस आ जाता है और आकर चिड़े से कहने लगता है। अरे सुनो सुंदरलाल, मैंने तुमसे शहर जाने से पहले कहा था कि अगर कोई मुझसे मिलने आए तो उससे कह देना कि कल आना। क्या कोई मिलने आया था मुझसे? जी हाँ मालिक, तुमसे मिलने एक चिड़िया आई थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि कल आना तुम। और वह चिड़ा कालू से बता ही रहा था। थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है और आकर कहने लगती है। अरे कालू जी, मैं कल आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुम शहर गए हुए थे, लेकिन तुम आज मिल गए हो। मैं इसलिए आई थी कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी एक ज़मीन चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी एक ज़मीन दे दोगे? जमीन तो ठीक है टूनी, लेकिन अगर तुमने जमीन का कर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी फसल छीन लूँगा, तुम्हें उस फसल में से कुछ भी नहीं दूंगा। और हाँ टूनी, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि हमारे उस खेत पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो भी करना होगा तुम्हें अपने ही उससे करना होगा। पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है उस खेत पर। कालू की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है और टूनी चिड़िया अपने घर पहुंचकर बैठ जाती है और कहने लगती है। अरे ज़मीन तो मुझे मिल गई, लेकिन पानी की व्यवस्था कहाँ से करूँगी मैं? और मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। ऐसा करूँगी, भगवान से ही विनती कर लूँगी और टमाटर की खेती कर लूँगी। टमाटर की खेती कर लूँगी तो बहुत ज़्यादा महंगे बिकेंगे टमाटर, और उससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं बीज तो बखेर रही हूँ, लेकिन मेरी लाज रखना। इस जगह पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुम मेरा ध्यान रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया बीज बखेर देती है और बीज बखेरने के बाद अपने घर को चली जाती है।
और थोड़े ही देर बाद भगवान की कृपा से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं और बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है। और 1 महीने बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर वापस आती है और वह आकर बैठ जाती है और फिर वह कहने लगती है, ये तो मज़ा आ गया। भगवान ने अच्छा किया कि मेरे ऊपर कृपा कर दी। अब मेरे टमाटर बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद वह टूनी चिड़िया खुश होकर अपने घर को चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे का मुंशी उस कालू कौवा के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है, अजी सुनिए मालिक, वो टूनी चिड़िया जो थी ना, जो आपसे ज़मीन लेकर गई थी, उसके खेत में बहुत अच्छे अच्छे टमाटर हुए हैं। अरे सुंदरलाल, तुम ये क्या कह रहे हो? उस खेत पर तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो फिर टूनी के टमाटर अच्छे कैसे हो सकते हैं? अरे मालिक, मैं टूनी चिड़िया को अभी बुला कर लाता हूँ, तुम उससे ही पूछ लेना। इतना कहकर सुंदरलाल चिड़ा वहाँ से चला जाता है और थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया को भेज देता है। और टूनी चिड़िया बैठकर कहने लगती है, हाँ कालू जी, बताइए मुझे किस लिए बुलाया है। मुझे सुंदरलाल ने कहा था कि आप मुझे बुला रहे हो। सुनो टूनी, मेरी जो ज़मीन है ना, वो मैं तुमसे वापस चाहता हूँ अभी। और जो उसमें फसल खड़ी है, उसे भी मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा, मुझे ऐसे ही चाहिए वो। लेकिन कालू जी, आप तो कह रहे थे कि बस मुझे जमीन का कर चाहिए। लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे जमीन क्यों मांग रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी ज़मीन आज ही वापस चाहिए। अब तुम कुछ भी करो, पर मुझे मेरी ज़मीन आज ही वापस चाहिए। उसकी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा भी सोने अपने घर चला जाता है। और उसके सपने में भगवान आते हैं और वह उससे कहने लगते हैं, अरे हो कालू, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है। अगर तूने उस टूनी की जमीन कल वापिस नहीं की तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। इतना सुनकर उसकी आंख खुल जाती है और वह से बैठकर कहने लगता है, हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस टूनी की ज़मीन कल ही वापस कर दूंगा और आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा किसी के साथ, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद वह टूनी चिड़िया उस कालू कौवा के घर आकर बैठती है और तब कालू कौवा उस टूनी चिड़िया से कहने लगता है, अरे टूनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी ज़मीन तुम अपने पास रख लो। ठीक है कालू जी, मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे ज़मीन लौटा दी। उसमें मेरी मेहनत की फसल थी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बात कहकर वह टूनी चिड़िया अपने घर के लिए चली जाती है। और थोड़े ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है और वह बैठकर कहने लगती है, हे भगवान, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कालू ने मेरी ज़मीन वापस लौटा दी, वरना मैं तो भूखी मर जाती। उसने मेरी सारी ज़मीन कब्जा ली थी, अब मैं क्या करती। उसके बाद वह टूनी चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।